हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे इम्पल्स पता होने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इम्पल्सिव फोर्स क्या है। अगर हम लेट्स सपोज क्रिकेट तो ऑलमोस्ट सभी ने खेली होगी। जब बॉल आती है तो हमने शॉट लगाया, बैट ने जो बॉल के ऊपर फोर्स लगाई दैट इज इम्पल्सिव फोर्स। उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है बट वो वेरी स्मॉल टाइम, बहुत थोड़े टाइम के लिए एक्ट कर रही है, क्योंकि बॉल और बैट का जो कॉन्टैक्ट टाइम है वो आई थिंक 1 सेकेंड 2 सेकेंड बस इतना ही होता होगा। तो इम्पल्सिव फोर्स इज दैट फोर्स विच इज हाई इन मैग्नीट्यूड एंड एक्टिंग फॉर वेरी शॉर्ट टाइम। जैसे ये बॉल और बैट का एग्जांपल हो गया। हम नेल है मीन्स कोई भी नेल है उसको हैमर लेके ऐसे दीवार में ठोक रहे हैं नेल को, मीन्स जो हैमर लगा रहा है वो फोर्स अमाउंट में ज़्यादा है बट जब ये नेल से स्ट्राइक करता है तो कॉन्टैक्ट टाइम उसका बहुत कम है। दैट इज ऑल्सो इम्पल्सिव फोर्स। तो हम इम्पल्स से पहले लिख लेते हैं इम्पल्सिव फोर्स क्या है। इम्पल्सिव फोर्स, अ फोर्स विच इज large in magnitude and acting for very short time, that is called impulsive force. A force which is large in magnitude and acting for very small time, contact time बहुत small है, that is called impulsive force. Is called impulsive force. ओके, तो फिर इसी से रिलेटेड आ गया इम्पल्स। जो इस इम्पल्सिव फोर्स का इफेक्ट होता है, टोटल इफेक्ट ऑफ इम्पल्सिव फोर्स इज कॉल्ड इम्पल्स। टोटल effect of impulsive force is called impulse. Impulse को हम J से डिनोट करते हैं। दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, J से डिनोट कर दिया। और अगर इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें, J जो होता है J इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू डेल्टा टाइम डेल्टा टी, या dt भी लिख देते हैं कई केसेस में इसको। डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स। देखो J F इंटू डेल्टा टी, मैंने टाइम को डेल्टा टी ही क्यों लिखा? अभी आपको पता है कि जो इम्पल्सिव फोर्स है दैट इज एक्टिंग फॉर वेरी स्मॉल टाइम को डिनोट करने के लिए हम डेल्टा टी dt कुछ भी लिख सकते हैं। इम्पल्स से रिलेटेड एक और बात है जो मैं आपको ड्राइव भी करके दिखा देता हूं। जो टोटल इम्पल्स है दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम मीन्स फाइनल मोमेंटम इनटू माइनस इनिशियल मोमेंटम। ओके, ये कहां से आया? न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कह रहा था? F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp बाई dt को इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले गए, F इंटू डी टी इज इक्वल टू dp। तो अगर dp का मतलब मोमेंटम देखें इंटीग्रेट करके, मोमेंटम इनिशियल टू मोमेंटम फाइनल, ये आएगा चेंज ऑफ मोमेंटम, या जरूरत ही नहीं है। F इंटू डी टी इज इक्वल टू डी पी इज चेंज ऑफ मोमेंटम, डायरेक्ट ही आ जाएगा। चेंज ऑफ मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू F इंटू डी टी। F इंटू डी टी क्या है? इम्पल्स। तो J क्या बन गया यहां से? चेंज ऑफ मोमेंटम। J क्या बन गया? चेंज ऑफ मोमेंटम। dp भी लिख सकते हैं, डेल्टा p भी लिख सकते हैं, सेम ही बात है। चेंज ऑफ मोमेंटम मीन्स ऑब्जेक्ट का मास मान लो m है, वो पहले v वेलोसिटी से u वेलोसिटी से जा रहा था, उस पर कोई फोर्स लगा दी और अभी उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज हो गई तो मोमेंटम भी चेंज हो गया। दैट चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड
इम्पल्स, ये क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस में ज़्यादा समझ आएगा। ओके, इम्पल्स की एप्लीकेशंस हैं, ये थोड़ी डेली लाइफ से ही रिलेटेड हैं। एप्लीकेशंस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पल्स, एप्लीकेशंस ऑफ concept of impulse, applications of concept of impulse। क्रिकेट तो सभी ने देखी होगी, क्रिकेट सारे स्टूडेंट्स ने देखी होगी। जब किसी बॉल को कैच किया जाता है, जब किसी बॉल को कैच करता है क्रिकेटर, तो कैसे करता है? बॉल आ रही है, ऐसे ऐसे नहीं करेगा वो कैसे कैच करेगा? बॉल आ रही है इस तरह, बॉल को थोड़ा टाइम इस तरह अपने हाथों को नीचे लेके आएगा, इस तरह कैच किया जाता है। बॉल अगर हाथ के कांटेक्ट में आ भी जाए तो वो हाथ ऐसे नीचे लेके आता है। क्यों लेके आता है? वो इस फॉर्मूला से आपको पता चलेगा। पहले तो लिख लेते हैं कि बात किसकी कर रहे हैं। अ क्रिकेटर lowers his hand while catching a ball, क्यों करता है भाई? अगर यहां से देखें, F हमारा हो गया J/Δt। अगर बॉल कांटेक्ट में आ गई ऐसे, अगर तो एक केस में सीधा पकड़ लिया और एक केस में कांटेक्ट में लेके आके हाथ को पीछे लेके आया, तो मीन्स उसने कांटेक्ट टाइम क्या कर लिया? अपना टाइम इंक्रीज कर लिया। यहाँ से टाइम और जो फोर्स है, इम्पल्सिव फोर्स है, उनका इन्वर्स रिलेशन दिख रहा है हमें। टाइम इंक्रीज कर लिया, इट मीन उसके हाथों के ऊपर जो बॉल के द्वारा फोर्स लगाई जाएगी, जो बॉल का मोमेंटम चेंज होएगा, मींस पहले कुछ बॉल कुछ वेलोसिटी से आ रही थी, अभी हाथ में आ गई तो वो रेस्ट में आ गई एक तरीके से। जो बॉल का मोमेंटम होएगा वो हमारे हाथों को चोट नहीं लगने देगा। मींस कॉन्टैक्ट टाइम इंक्रीज कर लिया, फोर्स, इम्पल्सिव फोर्स डिक्रीज हो गई। इम्पल्सिव फोर्स डिक्रीज होगी मींस इम्पल्स जो है उसकी वैल्यू, मतलब चेंज ऑफ मोमेंटम कम होएगा और हमारे उसको हर्ट नहीं होएगा, इसीलिए वो अपने हाथों को ऐसे करता है नीचे। एक देखा होगा आपने, शॉकर्स लगे होते हैं व्हीकल्स में। क्या लगे होते हैं? शॉकर्स। साइकिल की एग्जांपल ही ले लेते हैं। ऐसे जो सीट हैं जहाँ पे हम बैठ के चलाते हैं, ये लेट्स सपोज एक साइकिल है, जो जिस सीट पे हम बैठ के साइकिल को चला रहे हैं, जब कोई जर्क आएगा तो इस सीट के नीचे इस तरह शॉकर्स कुछ लगे होते हैं। वो क्यों लगे होते हैं? जब कोई जर्क आया, एक केस में शॉकर नहीं है तो हम ऊपर उठेंगे पूरा और हमें हर्ट भी फील होएगा, पर एक केस में शॉकर हैं। शॉकर क्या करते हैं? जब जर्क आया वो इस तरह करते रहते हैं, मीन्स वो भी उस केस में टाइम इंक्रीज कर देते हैं। टाइम इंक्रीज हो गया, इंपल्सिव फोर्स का जो इफेक्ट है वो कम होएगा, मोमेंटम सडनली चेंज नहीं होएगा। तो इसीलिए ये शॉकर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। हम लिख सकते हैं व्हीकल्स आर प्रोवाइडेड शॉकर्स। अगर आपको क्वेश्चन की फॉर्म में ये पूछा जाता है कि वो अपने हाथों को नीचे क्यों लेके आता है या व्हीकल्स में शॉकर क्यों लगे होते हैं, तो जो मैंने आपको बोल के समझाया कि इम्पल्सिव फोर्स का इफेक्ट कम हो जाता है क्योंकि टाइम इंक्रीज हो जाता है, आप वही वाली एग्जांपल इसमें लिखोगे। ओके, नेक्स्ट, एक केस में आपने छलांग लगाई हाइट से, हाइट है, कुछ हाइट है, यहाँ पे आप खड़े हो, ये ग्राउंड है, आपने छलांग लगाई। एक केस में ये सैंडी फ्लोर है और एक केस में ये सैंडी नहीं है, हार्ड सरफेस कह लो कोई भी। चोट किस केस में ज़्यादा आएगी? हार्ड सरफेस के या सैंडी फ्लोर के? हार्ड सरफेस वाले केस में चोट ज़्यादा आएगी। क्यों आएगी?
क्योंकि अगर सैंडी फ्लोर में सैंड अपनी पोजीशन से खिसकेगा मीन्स आपका मोमेंटम सडनली चेंज नहीं होएगा, आपका टाइम इंक्रीज हो जाएगा, इम्पल्सिव फोर्स का इफेक्ट कम हो जाएगा, तो आपको चोट कम आएगी या हो सकता ना आए। पर हार्ड सरफेस के केस में आप आए, गिरे, मोमेंटम सडनली चेंज हो गया, कॉन्टैक्ट टाइम बहुत कम है, तो इम्पल्सिव फोर्स का इफेक्ट भी ज़्यादा होएगा क्योंकि कॉन्टैक्ट टाइम कम है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इट इज़ ईजियर टू जंप ऑन अ सैंडी फ्लोर एज कंपेयर टू कोई भी हार्ड सरफेस, कैसा भी कोई भी फ्लोर हो, हार्ड हो मीन्स। तो ये है हमारी एप्लीकेशंस ऑफ इम्पल्स, कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पल्स। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।